दोस्ती और दगाबाजी नदी के दो किनारे हो सकते हैं जो एक दूसरे के समानांतर तो चल सकते हैं लेकिन साथ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद उम्मीद जगी थी कि चीनी धोखेबाजी खत्म होगी और वो दोस्ती के मूल मंत्र को समझेगा, लेकिन चीन ने न सिर्फ भारतीय हिस्सों में घुसपैठ तेज कर दी बल्कि चीनी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय युद्ध की भी बात कर दी। ऐसे ही हालात में आज तक LAC के उन पोस्ट पर जा पहुंचा जहां चीनी घुसपैठ जारी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो दोस्ती की दुहाई देते रहे, लेकिन जैसे ही यहां से उड़े दोस्ती की भावना भी उड़ गई। आलम यह है कि चुमार से देमचौक तक चीनी फौजियों की घुसपैठ चल रही है। अभी तो गुजराती थाली का स्वाद जुबान से उतरा भी नहीं होगा। अभी तो दोस्ती की पिंग आहिस्ता आहिस्ता लगाई जा रही थी। अभी तो उस मेहमान नवाजी की गर्मजोशी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ज़हन से उतरी भी नहीं होगी जो उन्हें हिंदुस्तान से मिली। भारत और चीन के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन वो चीन ही क्या जो दोस्ती और भलमनसाहत के रंग में दगाबाजी और धोखे का जहर ना खोल दे। जिनपिंग के हिंदुस्तान आने से पहले ही चुमार में चीनी सैनिक डटे हुए थे, लेकिन ताज्जुब है कि जिनपिंग के गए हफ्ता भर गुजर गया, चीनी सैनिक टस से मस नहीं हुए। जिनपिंग आया था, अच्छा बात करके गया था, फिर वहाँ वापस गया था चाइना में, फिर ज़्यादा फौज आ गया। जैसे है ना, बोलता और कुछ करता और कुछ है। ये सब तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के धोखे को बीते दिनों की दास्तां मानकर एक नई पहल की थी। चीनी राष्ट्रपति का जमकर स्वागत हुआ। इसके साथ ही मोदी ने चीन को यह भी बता दिया कि सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। तब तो चीनी राष्ट्रपति ने भी उम्मीद जगाई थी कि सीमा का विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उधर वो बीजिंग लौटे, इधर वहां से खबर आई कि चीन ने क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने जिनपिंग के हवाले से लिखा है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बल मुख्यालय को अपनी युद्धक तैयारी में सुधार लाना चाहिए और सूचना तकनीक के दौर में क्षेत्रीय युद्ध जीतने की अपनी क्षमता को तीखा बनाना चाहिए। अब क्षेत्रीय युद्ध का मतलब तो चीन ही जाने, लेकिन चुमार से डेमचौक और चेपजी तक चीनी सैनिक बढ़ते चले आए। आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उन तमाम पोस्ट पर गया जहां चीनी फौजी आधम के। वो लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं पहाड़ियों की चोटियों पर, कहीं पठार के समतल इलाकों में। 5 सितंबर को जब भारत सरकार चीन के राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी में जुटी थी, तभी चीन की तरफ से नापाक साजिश रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चुमूर में चीनी सेना ने 5 सितंबर को पहली घुसपैठ की और उसके बाद लगातार अपनी फौज की तादाद बढ़ाई, वो भी भारतीय इलाके में। अब भारत ने चुमूर के उस इलाके में अपनी तरफ से भी सेना के 3 बटालियन तो खड़ा कर दिए हैं, लेकिन जिस अंदाज से अभी भी चीनी सेना भारतीय जमीन पर डटी हुई है, उसने सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ाई हैं। दोस्ती तो त्याग की बुनियाद पर लहलहाती है। जहां जड़ों में धोखा और फरेब हो, उस दोस्ती के लिए डिप्लोमेसी सिर्फ पाखंड बनकर रह जाती है। अशरफ वानी, चुमार, आज तक। जिस वक्त चीनी राष्ट्रपति भारत में थे, उसी वक्त चुमार में चीनी फौजी घुसे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतराज के बावजूद चीनी सैनिक हटे नहीं, बल्कि अब तो बढ़ गए हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने उस चुमार का जायजा लिया।
अहमदाबाद से दिल्ली तक दोस्ती ही दोस्ती। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचते पहुंचते वो दोस्ती बर्फ बन जाती है, जहां ना तो भावनाओं के लिए कोई जगह है, ना विश्वास की कोई चोटी। अगर कुछ है तो चीन का धोखा। तो 1962 के बाद जो जंग छिड़ी थी, उसके बाद जब एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो दोनों देशों के बीच में करार हुआ था, उस वक्त तिब्बत भी था, तो वो तो काफी पीछे है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई रूप रंग चीन ने छोड़ा नहीं है। इस चुशूल में भी कायदे से चीनी फौजियों को आना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनकी झोपड़ियां बनी हैं और जब तब वो यहाँ आ धमकते हैं। आज तक ने ग्राउंड जीरो पर देखा कि यहाँ आकर वो कैसी हरकतें करते हैं, लेकिन जब भारतीय फौज पूछती है तो दलील बड़ी थोथी होती है। ज़मीन का मसले की वजह से ये सारे डिस्प्यूट बात चल रहा है। हम वो चाइना वाला काउंटर पर ये बोल रहा है कि ये ज़मीन हमारा नहीं है। वो बोल रहा है कि हमारा नहीं है, आपका भी नहीं है। ये ज़मीन जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। जब तक ये डिस्प्यूटेड मसला हल नहीं होगा, फिर हम लोग यहाँ से नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमारा भी वहाँ पहले से प्रेशर है ऊपर से। आज तक उस चुमार में भी पहुंचा जहां 10 सितंबर से चीनी फौजियों ने घुसपैठ कर रखी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों की चोटियों पर चीनी फौजी खड़े हैं। इनकी संख्या करीब 50 बताई जा रही है। 8 रणनीतिक पोस्टों पर करीब 1000 चीनी फौजी जमे हुए हैं। साथ ही वो अपना बेस भी बना रहे हैं। चुमार में तो हिंदुस्तानी गांव वालों के 14 घोड़े भी वो ले गए। सरकार को भी पता है कि चीन क्या कर रहा है, इसीलिए चुमार पर उसने अपना फोकस बना रखा है। आज तक की टीम उस देमचौक तक भी पहुंची, जो है तो हिंदुस्तान का इलाका, लेकिन चीन यहां न सिर्फ घुसपैठ करता है बल्कि जोर जबरदस्ती करता है। चीन के सैनिकों ने देमचौक में स्थानीय लोगों को नहर तक नहीं बनाने दिया। इलाका हिंदुस्तान का, लेकिन चीन की सीनाजोरी देखिए कि वो यहां घुस आता है। ये भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाला देमचौक इलाका है। चीनी घुसपैठ की हकीकत जानने आज तक इस पोस्ट तक पहुंचा। आज तक की ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चीनी फौजियों की गाड़ियां आ जा रही हैं, कैसे उनके झंडे पोस्टर लगे हैं, कैसे वो सामान लेकर गाड़ी से टेंट तक जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब देमचौक में ही चीनी फौजियों ने भारत की तरफ से बनाई जा रही एक छोटी सी नहर का काम रुकवा दिया। एक मसला है, कैनल का मसला है। जो कैनल हमारा जो नारेगा के अंडर प्लान जो बन रहा है, गांव वाले लोग जो हमारा साइड में है, जो हम बोल रहे हैं कि हमारा है, जो आर्मी वाला भी बोल रहा है कि ये ज़मीन हमारा है, मगर ये चाइना वाला बोल रहा है कि ये ज़मीन आपका नहीं है, हमारा भी नहीं है। ये ज़मीन जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है। जब तक ये एरिया आइडेंटिफाइड नहीं होगा, जो ये आप लोग नहीं करेगा। इतना ही नहीं, चीनी फौज ने अपने बादशाह के इशारे पर भारत को परेशान करने की शायद एक नई तरकीब निकाल ली है। चीनी सेना यहाँ अब अपने निवासी चरवाहों को रहने के लिए भेज रही है। अक्सर ऐसा होता है कि बातचीत की टेबल वाली मिठास इस नियंत्रण रेखा पर कड़वाहट में बदल जाती है। हिंदुस्तान बार बार संयम दिखाता है और चीन भ्रम और धोखा। मेरे पीछे ये जो पूरी पहाड़ियां हैं, ये सब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हिस्सा है। यहाँ पर दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। उसी का फायदा उठाते हुए चीन की सेना लगातार इन पहाड़ियों के बीच में अपनी बेस बना रही है और कहीं ना कहीं वो जमीन जो नो मैनस लैंड कहलाती है, उस पर कब्जा जमा रही है। अशरफ वानी, देमचौक, आज तक। जिस झील की लहरों पर गुजरती है भारत चीन की नियंत्रण रेखा, वहां पर चीन की दादागिरी। भारत और चीन के बीच एलएसी का एक हिस्सा पेंगोंग झील से गुजरता है। उसका 2/3 हिस्सा चीन के पास है, 1/3 भारत के पास है। लेकिन चीन का खेल देखिए कि वो अक्सर पानी में भी भारतीय हिस्सों में आकर बेईमानी करता है।
इस झील की खूबसूरती दो देशों को एक दूसरे से अलग भी करती है। इस पेंगोंग झील के पानी पर वो अदृश्य लकीर खींची है जो भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाती है। लेकिन चीनी फौजियों ने पानी में भी मनमानी शुरू कर दी। पेंगोंग लेक का अधिकतर हिस्सा अभी भी चीन में है और बहुत छोटा सा हिस्सा भारत में आता है। लेकिन चीन को कहीं न कहीं पेंगोंग लेक के इस छोटे से हिस्से पर भी नापाक नजर है और यही कारण है कि बार बार वो पेंगोंग लेक में अपने नावों के जरिए पेट्रोल्स बेचता है। वो तो वापस चले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चिंताएं तो इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बढ़ जाती हैं। वैसे तो एक सामान्य समझ के मुताबिक पेंगोंग झील का करीब 2/3 हिस्सा चीन के कब्जे में है, जबकि 1/3 हिस्सा भारत के पास। भारत तो इस बात को मान भी लेता है, लेकिन एलएसी पर पूरब की तरफ करीब 20 किलोमीटर लंबाई में झील पर चीन ने कब्जा कर रखा है। भारत का दावा है कि चीन ने उसके हिस्से की झील पर कब्जा किया है। हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहते हैं। There is a border dispute which we can't resolve across the table, which we have not been able to do for so many years. Let us go to the International Court of Justice. They will resolve the dispute. चीन की चाल तो पहले से पता थी, अब चरित्र भी सामने आ गया। उसके राष्ट्रपति एक तरफ भारत से दोस्ती का दम भरते हैं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय युद्ध की दुंदुभी भी बजाते हैं। अब युद्ध और शांति साथ साथ कैसे चल सकते हैं? अशरफ वानी, डेमचौक, आज तक। ये सही है कि अब तक भारत और चीन के बीच सीमा का सही डिमार्केशन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक समझ शुरुआती दिनों में ही बनी। भारत तो उस समझ की मर्यादा का हमेशा से निर्वाह करता रहा है, लेकिन चीन रिश्तों की मर्यादा रेखा को हमेशा से लांघता रहा है। जमीन पर सरहद की लकीर न होने का बहाना देकर भारतीय हिस्से में घुसाना और हिंदुस्तानी सेना को आंख दिखाना, ये चीन की पुरानी फितरत है। इस फितरत को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर तकरीबन साल के हर दिन घुसपैठ की कोशिश करती है चीनी फौज। चीन में जो है पीएलए जो है, उनकी जो फौज है वो पार्टी के बिल्कुल ग्रिप में है और शी जिनपिंग का ग्रिप बहुत ही मजबूत है, तो बगैर उसके अप्रूवल से ये हो नहीं सकता। एलएसी पर साल 2010 में चीनी सैनिकों की 228 बार घुसपैठ की कोशिश हुई, तो साल 2011 में 213 बार। इन 4 सालों में सबसे ज्यादा घुसपैठ 426 बार साल 2012 में हुई, जबकि साल 2013 में 411 बार। इस साल अगस्त के महीने तक चीनी सैनिक घुसपैठ की 334 कोशिशें कर चुके हैं। घुसपैठ के तमाम आंकड़े बताते हैं कि सीमा से लगी चीनी चौकियां पूरे साल घुसपैठ की साजिश में जुटी रहती हैं। एक देश का राष्ट्रपति अपने सेना की हौसला अफजाई करे, उन्हें हर परिस्थितियों में हर युद्ध जीतने को तैयार रहने को कहे, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे से लौटकर ऐसा कहते हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि शांति और संबंध बेहतर करने की तमाम बातों के बावजूद चीन की सेना घुसपैठ से बाज नहीं आ रही है। और ये बात हर किसी को पता है कि भारत जिस तरह से अमेरिका, जापान और वियतनाम जैसे देशों से अपने संबंध बेहतर करने की पहल कर रहा है, वो चीन की आंखों में खटक रहा है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।